Good morning students. Today we are going to start with the sign convention for spherical lenses. देखिए आपने अब तक जो पढ़ा है उसमें आपने रे डायग्राम्स किए हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स एंड लेंसेज के। अब इन चारों ही तरह के जो रे डायग्राम्स हमने किए हैं उसमें हमने ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ लेंस और मिरर रखा है एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन होती है। हम उस इमेज को चेक करते हैं। इमेज या तो वर्चुअल होती है या रियल होती है, इन्वर्टेड होती है या इरेक्ट होती है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हम जब न्यूमेरिकल्स या कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें कुछ साइंस का ध्यान रखना होता है, प्लस या माइनस। ऑब्जेक्ट का मिरर या लेंस से जो डिस्टेंस होता है, उसकी जो हाइट होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग हम जो डिस्टेंस है इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट इज़ पॉजिटिव। ये तो आपको क्लियर होगा। अगर हम लेंस की इनिशियल पोजीशन जो है वो पोल माने यानी ओ माने तो वहाँ से लेफ़्ट साइड जाएंगे नेगेटिव होगा और राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और जो v की वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि इन फ्रंट ऑफ मिरर या लेंस इमेज फॉर्मेशन हो रही है या बिहाइंड हो रही है। ठीक है, अगर लेंस या मिरर के हम राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव। ऐसे ही जो हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी क्योंकि हम उसको इरेक्ट फॉर्म में चेक कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको पता है, तो वाई एक्सिस के अलोंग हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, उसकी हाइट जो है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन जो इमेज की हाइट है अगर वो रियल एंड इन्वर्टेड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप इमेज में देख पा रहे हैं ब्लू कलर से ये इमेज फॉर्म हुई है, हाइट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आप इन चीज़ों को इस डायग्राम की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। और दीज साइन कन्वेंशंस आर यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगर आप रे डायग्राम आपको क्लियर है तो आप साइन कन्वेंशंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं और किस क्वेश्चन में कहाँ पर कौन सी चीज़ v की वैल्यू या u की वैल्यू या h की वैल्यू जो है वो प्लस आएगी कि माइनस आएगी वो आप चेक कर पाएंगे। और नाउ दिस साइन कन्वेंशन इज़ अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई एक्सिस। आपने मैथ्स में भी ग्राफ पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हम कैसे मार्किंग करते हैं, और लेफ़्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव है। इसी तरह जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। नाउ दीज साइन कन्वेंशन आर टू बी यूज इन न्यूमेरिकल्स। नाउ कम टू द लेंस फार्मूला फॉर द स्फेरिकल लेंसेज। अब हम लेंसेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लेंस फार्मूला है वो भी लेंस के लिए है। इससे पहले हमने मिरर के लिए जो फार्मूला किया था दैट इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ दिस इज़ द लेंस फार्मूला। This shows the relation between v, u and f. इसके बाद मैग्नीफिकेशन की बात हो तो मैग्नीफिकेशन में इमेज जो है वो मैग्नीफाई हो रही है, कितना बड़ा इमेज बन रहा है या छोटा इमेज बन रहा है वो मैग्नीफिकेशन की हेल्प से हम बता पाते हैं। तो मैग्नीफिकेशन फॉर स्फेरिकल लेंस इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट की जो रेशियो है उसको हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और यहाँ पर m इज़ इक्वल टू h डैश अपॉन hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज, ho मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो मैग्नीफिकेशन है इसको हम v अपॉन u की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों फार्मूले दिए गए हैं। ना लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन फॉर द स्फेरिकल lenses. Now come to the
last topic of this chapter, that is the power of lenses. Power of lens is the reciprocal of its focal length. P is equal to 1/f. बट यहाँ आप ध्यान रखिएगा जो f की वैल्यू है वो मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में नहीं है, मीटर्स में है. तो P इज इक्वल टू 1/f. F इज इक्वल टू 1/p. अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी हो किसी लेंस की और हमें पावर पता हो तो हम उसकी फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं. पावर की SI यूनिट है डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं. एंड 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर. The power of convex lens is always positive and the power of concave lens is always negative. I hope these points are clear to you. Power of lens is the last topic of this chapter. एक बहुत ही क्विक सा हम व्यू ले रहे हैं दोबारा से इस चैप्टर का. मैं सभी स्लाइड्स आपको एक बार और चेक करवा रही हूँ. बहुत फास्ट एक तरह से आप कह सकते हो इसकी रिवीजन हम कर रहे हैं. और इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग आपको वीडियो बना के पोस्ट करूँगी. उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, फार्मूलाज डिस्कस करेंगे. नाउ टुडे सबसे पहले हमने लाइट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, व्हाट इज़ लाइट, डिफरेंट टाइप्स हमने की हैं ये. देन रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देन इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर जो हम नॉर्मली घरों में यूज़ कर रहे हैं. देन वी हैव लर्नड अबाउट स्फेरिकल मिरर जो 2 तरह के, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. एंड देन वी हैव लर्नड द टर्म्स यूज्ड विद दीज स्फेरिकल मिरर्स. कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. आप ये रे डायग्राम से देख सकते हो. रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स हमने रेज़ के बारे में चेक किया था कि कौन कौन सी रेज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे इंसिडेंट रेज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं और उनका इमेज फॉर्मेशन में क्या इफ़ेक्ट होता है. तो इन सभी रेज़ की हेल्प से हमने इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर भी किया. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में. और अब देखिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट रे डायग्राम्स हैं अलग अलग मिरर्स के लिए. ये जैसे जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होती है वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी चेंज हो रही है. नाउ यू कैन सी दिस images of concave and convex mirrors. Then इनके यूजेस क्या हैं, स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस क्या हैं वो हमने डिस्कस किए थे. हमने साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर में भी चेक किया था और उसके बाद हमने मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन किया था मिरर्स के लिए, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. आफ्टर दैट वी हैव लर्नड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि ग्लास लैब में भी हमने चेक किया था. एंड देन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने बात की थी. फिर हमने स्फेरिकल लेंसेज देखे, 2 तरह के होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. इसके बाद हमने रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज किया. एंड देन वी हैव डन दीज रिफ्लेक्शन और यू कैन से इंसिडेंट रेज जो हैं वो इमेज फॉर्मेशन के लिए कैसे कैसे हम यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस हमने एक एक करके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शिफ्ट करके चेक किया. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट होती है वैसे वैसे इमेज फॉर्मेशन भी चेंज होती है. इसके बाद कनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन है वो देखी हमने. आज हमने साइन कन्वेंशन किया और लास्ट में हमने पावर ऑफ लेंस किया. नाउ दिस इज़ द होल चैप्टर ऑफ लाइट. Today we have done with theoretical part of this chapter. अभी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप अपनी NCERT बुक से इस चैप्टर को एक बार ज़रूर थॉरो रीडिंग दीजिएगा. रे डायग्राम्स को चेक कीजिएगा, फार्मूलाज को अंडरस्टैंड कीजिएगा और लर्न भी कीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूलाज और रे डायग्राम्स आपको आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं. टिल देन, take care, stay home, stay safe.